क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। इस धरती पर यूं तो अनेक तपस्वी योगी आए हैं, परंतु वर्तमान में एक श्रेष्ठ महातपस्वी तपस्वी सम्राट के नाम से चिर परिचित श्रेष्ठ आत्मा परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी मुनिराज, उनके चरणों से ये धरा पवित्र हुई, पावन हुई और न जाने कितने भव्य जीवों के हृदय स्थल पवित्र हुए। उन्होंने इस धरती को भगवान महावीर के शासन से परिचय कराया। उन्होंने बताया कि यह जो मनुष्य जीवन है, यह उत्तम तप धारण करने के लिए है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में रत्नत्रय की आराधना तो की, परंतु चतुर्विध आराधना उन्होंने की है। कोई कोई रत्नत्रयधारी योगी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं, लेकिन तपस्वी सम्राट पूज्य आचार्य गुरुदेव ने चतुर्विध आराधना की। उन्होंने दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना के साथ साथ तप आराधना को ही विशेष रूप से स्वीकार किया और उसके माध्यम से उन्होंने अनेक भव्य जीवों के लिए, साधु संतों के लिए तप साधना की। इस काल में भी आराधना की जा सकती है, यह स्वयं तप करके बताया। वास्तव में इस काल में जहां आचार्य भगवान सोमदेव स्वामी कहते हैं कि कलौ काले चले चित्ते देह चांदनादि कीट के, इस कलिकाल में चित्त चलायमान है और ये शरीर अन्न का, भोजन का कीड़ा बना हुआ है। हर कोई केवल भोजन के पीछे आसक्त है। शरीर में भोजन नहीं त्यागा जाता, अभक्ष नहीं त्यागे जाते। भक्ष की तो दूर की बात है, अभक्ष भी त्यागना इस पंचम काल में संसारी जीवों को बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है।
वे कहते हैं हम धर्म त्याग देंगे लेकिन अभक्ष नहीं त्यागेंगे। विचार करो किस तरह के जीव इस पंचम काल में जन्म ले रहे हैं कि वे अभक्ष सेवन के लिए धर्म छोड़ सकते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन छोड़ सकते हैं, ऐसे महातपस्वी जनों के करपात्र में आहार दान का सौभाग्य छोड़ सकते हैं, लेकिन अभक्ष नहीं त्याग सकते। ऐसे समय में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महामुनिराज ने बताया कि अरे अभक्ष तो अभक्ष, मैं तो भक्ष का भी त्याग करता हूं। जिन्हें शास्त्रों में खाने योग्य बताया गया है, जिसका आहार ग्रहण करके एक साधक अपने संयम की साधना को भी साध करके जीवन सफल करता है, ऐसे भक्ष सेवनीय पदार्थों के लिए, रसों के लिए आचार्य गुरुदेव ने यूं ही त्याग दिया। सबको पता है कि वे एक महासाधक, ऐसे तपस्वी साधक थे, ऐसे तपस्वी साधक थे कि जिनके चरणों में तपस्या ही नतमस्तक हुआ करती थी। देवी देवता जिनके चरणों के दास थे और उनकी आराधना करके, पूजा करके अपना जीवन धन्य मानते थे। मुझे याद आता है 97 जब मैं एलक अवस्था में हुआ करता था और परम पूज्य गुरुदेव सत्संग मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पास घुआरा में विराजमान थे। सिद्ध चक्र विधान की आराधना हो रही थी। तब तपस्वी सम्राट परम पूज्य सन्मत सागर जी महामुनिराज करगुआ झांसी में विराजमान थे और वहां से पत्र आया था गुरुवर के पास कि विराट सागर जी, आपको सत्संग झांसी करगुआ जी उपस्थित होना है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर ने जो ही पत्र पढ़ा, विधान संपन्न हुआ और चल दिए करगुआ जी की ओर। संघ में सूचना दी कि हमारे छल्लक दीक्षा के गुरुवर तपस्वी सम्राट परम पूज्य सन्मत सागर जी महामुनिराज का बुलावा आया है, अपन सबको वहीं चलना है। हम लोग तो बहुत ही आनंदित हो उठे, क्योंकि कभी परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महामुनिराज के दर्शन नहीं किए थे। इसलिए मन आह्लादित हुआ कि चलो अब दादा गुरु के भी दर्शन अपने को मिलेंगे। सच में देखो, जितने भी बच्चे होते हैं ना, वे अपने पिता के पास कम, दादाजी के पास ज्यादा रहते हैं और उनको इसमें खुशी भी बहुत मिलती है। बस ऐसा ही सोच करके हम लोग भी चल पड़े कि करेंगे अब अपने दादा गुरु का दर्शन। और मुझे लगता है कि ये मेरा पुण्योदय ही था, ये मेरा शुभ कर्म का उदय था कि जो उस समय आचार्य महाराज का बुलावा आया और हम लोग उनके दर्शनार्थ चल पड़े। जो ही करगुआ जी की ओर पहुंचना हुआ, आचार्य महाराज बताते रहते थे बहुत तपस्वी है और बहुत ही उनकी चर्या जो है ना, बहुत ही कठोर चर्या है और वो सख्त भी बहुत है। तो हम लोगों को डर भी लगता था। अब बिल्कुल नए नए तो साधु थे, बिल्कुल साधना के क्षेत्र में अपना कदम ही तो बढ़ाया था।
तो सोचते थे कि भैया अपन तो बिल्कुल शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, तपस्वी सम्राट है और उनको वचन सिद्धि है, जो मुख से बोल देते हैं वैसे ही हो जाता है। अपन से अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ कह दिया तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत ही ये सोच करके, और अनुशासन प्रिय है, क्योंकि आचार्य महाराज अपनी बातें सुनाते थे। जब छुल्लक दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी उसके बाद की, तो ऐसा सोच करके हम लोग जा रहे थे, छवि बन जाती है अपने मनो मस्तिष्क में। कभी किसी को देखा नहीं हो, उनके विषय में सुना सुना हो, तो वो एक छवि अंकित हो जाती है। तो हम लोग जब करगवा जी पहुंचे और संघ लेने के लिए उपस्थित हुआ, आचार्य महाराज फिर पहुंचे। तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में महामिलन हुआ। देख करके बहुत मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ, रोमांचित हुआ। और फिर जितने दिन भी रहे तो हम लोग तो बस देखते रहते थे कि आखिर आचार्य महाराज के विषय में जो इतनी बातें बताई गई हैं, तो वास्तव में ये कितने कठोर हैं, कितने सख्त हैं। परंतु हम लोगों ने जब उनको देखा, तो चूंकि गुरु महाराज ने हम लोगों को ऐसे संस्कार दे रखे थे कि हम लोग जब प्रातः काल की भक्तियां होती थी तो जोर जोर से बोलते थे भक्तियां। अब आचार्य महाराज रोज देखते थे कि ये विराट सागर जी महाराज के संग के ये साधु भक्तियां जोर जोर से पढ़ते हैं। तो एक दिन आचार्य महाराज कहने लगे, विराट सागर, तुमने अपने शिष्यों को ये अच्छे संस्कार दिए हैं, ये खूब जोर जोर से बोलते हैं भक्तियां। निश्चित है कि जो भक्तियां अच्छे भाव पूर्वक करता है उसके लिए तो वचन अपने आप ही सिद्ध हो जाया करते हैं। हम लोग आचार्य महाराज को इस तरह से देखते थे तो मन में यही आया कि आचार्य महाराज बाहर ही बाहर से कठोर है, ये अंदर से तो बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, बहुत ही कोमल है। उनका वात्सल्य अपने शिष्यों के प्रति अपूर्व था, क्योंकि हमने देखा स्वाध्याय रोज होता था, रोज स्वाध्याय होता था। एक दिन क्या किया, स्वाध्याय के लिए जैसे ही बैठे, शास्त्र गुरु महाराज के पास रख दिया। विराट सागर जी, आज आप स्वाध्याय करेंगे। आचार्य महाराज तो, क्योंकि देखो गुरु के सामने शिष्य बस शिष्य होता है, बच्चा हो जाता है वो बिल्कुल। चाहे कितना बड़ा भी शिष्य हो, मैं भी अपने गुरु महाराज के पास जब जब भी जाता था, संग में सबको बोल के जाता था कि अब गुरु महाराज के चरणों में जा रहे हैं तो कोई अपेक्षा नहीं, कोई ये नहीं कि हम इतने शिष्यों के गुरु हैं, नहीं, वहां जाकर के हम बिल्कुल शिष्य हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी ये विकल्प छोड़ देना मेरे विषय में, क्योंकि शिष्यों को ये आने लग जाता है कि हमारे गुरु महाराज हैं और इनके लिए ऐसा हो, इनके लिए हमने वहां जाकर के हम बस शिष्य हैं गुरु महाराज के। तो आचार्य महाराज को देखा, आचार्य महाराज ने बहुत निवेदन किया कि नहीं आचार्य श्री, हम तो आपके ही श्री मुख से ये शुभ वचन सुनना चाहते हैं, स्वाध्याय सुनना चाहते हैं। आचार्य महाराज ने कहा, आज्ञा दे दी ना, अब तू करेगा, स्वाध्याय तू कराएगा आज। ओहो, हम लोग तो केवल चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं, गुरु शिष्य को देख रहे हैं। लेकिन ये जो वात्सल्य दिखाई देता था उनका, ये बहुत प्रेरणादायी था। और मैं देखता था, एक बार उनका केस लॉन्च हुआ। अब केस लॉन्च हुआ तो बहुत बाल तो बहुत थोड़े ही बचे थे। महाराज ने बहुत फटाफट अपने केस लॉन्च करे, वो बात तो था ही।
हम लोग सुनते तो थे कि बहुत तपस्वी सम्राट हैं, इतने उपवास करते हैं, तो हमने सोचा कि आज तो प्रवचन होंगे नहीं अब महाराज के, क्योंकि आज तो उपवास है। हमारे यहां तो किसी का उपवास हो जाए तो उपवास हो जाए तो हाँ, हम देखे हैं प्रवचन में ही नहीं आए हैं। क्यों भैया, वो प्रवचन में क्यों नहीं आए? आचार्य जी आज उनका उपवास है। हाँ हाँ, आज उनका उपवास है। तपस्वी सम्राट को हम लोग ने देखा, गुरु महाराज को, कि भले ही चाहे उपवास हो चाहे कुछ हो, और जब प्रवचन करने शुरू हुए ऐसी आवाज, बुलंद आवाज, और प्रवचन करे ही जा रहे, करे ही जा रहे। हम सोच रहे अब तो लेकिन धर्मोपदेश तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय साधुजन अपने लिए करते हैं, और भव्य जीवों को तो ये सौभाग्य मिल जाया करता है। उनके उपदेश सुने, बड़ा ऐसा आनंद अनुभव में आया कि अहो भाग्य है हमारा जो गुरु महाराज के दर्शन हुए, उनके चरणों की सन्निधि मिली, और हम लोगों ने उनकी वंदना की, पूजा की, भक्ति की। उस समय संघ का इतना वात्सल्यमय व्यवहार रहा। शायद कोई एक समाधि भी हुई थी उस समय पर वहां पर, और एक समाधि हुई थी। समाधि में सभी साधुगण पहुंचे थे, और आचार्य महाराज का वह निर्यापकाचार्यत्व भी उस समय हम लोगों ने देखा था। वो ही यादें अपने जीवन में रह जाती हैं। आचार्य महाराज ने आचार्य महाराज के विषय में बताई तो बहुत सारी बातें थी, और सभी को पता है कि उनके त्याग की तो कोई ऊंचाई प्राप्त ही नहीं कर सकता है। वो ऊंचाई प्राप्त करना तो बहुत ऊंची बात होगी। वो तो तपस्वी सम्राट तो एक थे और एक ही रहेंगे, जिन्होंने अपना केवल छाछ पर अपना जीवन व्यतीत कर दिया हो। और उस समय जब आचार्य महाराज का यह दिवस आज जो हम मना रहे हैं, उस समय हम लोग थे बांसवाड़ा में, क्योंकि हमारा आचार्य पद था 12 दिसंबर का। जब हमारा आचार्य पद हो गया, तब गुरु महाराज ने हमको प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाया। प्रायश्चित ग्रंथ के उपरांत कोटा के भक्तगण हमें बहुत समय से बुला रहे थे। एक कार्यक्रम रोक रखा था उन्होंने हमारे लिए, वर्षों, कई वर्ष हो गए थे। वहां पर वो लोग आए और बोले, आचार्य श्री इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम हम विमर्श सागर जी के सानिध्य में ही कराना चाहते हैं। अब इनका आचार्य पद भी हो गया है, और आपके चरणों में अब आप इनको आदेश दो, ये कोटा के लिए विहार करें। हम लोगों का 23 दिसंबर को बांसवाड़ा से विहार हुआ, और वहां से हम लोग बामुश्किल 8-10-11 किलोमीटर ही चले थे। नाइट वहीं रुके थे, रात्रि विश्राम हुआ, और सुबह जब उठे, और उठने के बाद भक्ति करने के लिए हम लोग बैठे, भक्ति हो गई थी, और भक्ति के समय ही शायद कोई उपस्थित हो गया था, और समाचार आ गया था कि आचार्य महाराज की समाधि हो गई है। ओहो, सुन करके स्तब्ध रह गए। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। फिर मन में विचार आया कि ओहो, गुरु महाराज ने तो, हम लोगों ने तो चलो उनको बहुत थोड़ा ही देखा था, पर गुरु महाराज ने तो आचार्य महाराज के साथ बहुत समय व्यतीत किया है। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भी अंगीकार की, फिर 3 वर्ष तक वो क्षुल्लक भी रहे, और फिर मुनि अवस्था में, आचार्य की अवस्था में आचार्य महाराज का बहुत सनद प्राप्त किया। फिर वहां से संघ से ही फिर एक समाचार आया
कि विमर्श सागर जी आचार्य श्री निरंतर उनका अश्रुपात हो रहा है। हम लोग वापस पहुंचे बांसवाड़ा, लौट करके देखा गुरु महाराज बैठे थे और बस वो अपनी पुरानी बातें सुनाए जा रहे, सुनाए ही जा रहे। उसी रात देखो 23 तारीख को हमारा बिहार हुआ और 23 तारीख की ही रात को आचार्य महाराज ने एक पत्र लिखा गुरु महाराज तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आचार्य महाराज जब आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की समाधि हो चुकी थी तो फिर गुरु महाराज के पास ही अपना पत्राचार करते थे। तो उन्होंने उसी रात को पत्र लिखा और सुबह ऐसा समाचार मिल गया। आचार्य महाराज हम लोगों को बता रहे थे कि गुरु महाराज के पास बहुत मन हो रहा था कि पत्र भेज तो उनका आशीर्वाद ले लूं। आज रात को ही मैंने पत्र लिखा था उनको, बहुत याद आ रही थी हमको। सच में गुरुजन जो होते हैं वे कहते हैं कि भले ही इस देह से भी विदा होने लग जाते हैं तो भी अपने शिष्यों को और भक्तों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। और कुछ ऐसा ही रहा होगा कि जो वो रात आचार्य महाराज की सहज ही बेचैनी में व्यतीत हुई और उन्होंने पत्र लिखा कि समाचार भेजो और आशीर्वाद ग्रहण करो, पर उन्हें तो शायद गुरु महाराज वैसे ही आशीर्वाद दे चुके थे। ऐसे पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव जिन्होंने एटा फफोतू इस भूमि को वो नाम दे दिया कि जैसे इस दुनिया में भारत जाना जाता है, ऐसे ही उन्होंने इस भारत में फपोतू को भी और एटा को भी अपने नाम से रोशन कर दिया। आज हम सभी धन्य हैं उनके नाम का स्मरण करके, गुणों का स्मरण करके, तप त्याग का स्मरण करके। सच में गुरु महाराज हमको जो देकर विदा हो गए, भले वो कितने भी विदा हो जाए, लेकिन वो हमारे हृदय से जुदा नहीं हो सकते हैं। यही उनके चरणों में त्रय भक्ति युद्ध नमोस्तु के साथ प्रार्थना और निवेदन और विनय है कि हे गुरुवर, आपने अपने जीवन को धन्य किया। आपका आशीर्वाद हम सबके मस्तक पर सदा रहे। आपने इस परंपरा को गौरवान्वित किया है। परम पूज्य मुनि कुंजर आदि सागर जी महाराज की इस तपस्वी परंपरा को आपने ही आलोकित किया। अपने तप के माध्यम से आपने धरती पर तप का दीप जलाया और हर हृदय में आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपका गुणानुवाद होता रहे। हर हृदय आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आपने हर जीव के लिए अपने आशीर्वादों से सिंचित किया है। हे भगवान, आप जैसे उत्तम फल की प्राप्ति हम सभी को भी हो, यही आपके चरणों में अरदास है, प्रार्थना है। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज की।